1500 रुपये लेके रांची से दिल्ली तो आ गया था वो, पर उसके पास कोई पाथ नहीं था कि उसको करना क्या है। बस उसको ये पता था कि मुझे रांची से निकलना है और कोई बड़े शहर जाना है। तो दिल्ली में उसका एक फ्रेंड रहता था, वो बोला कि चलो भाई बीपीओ वगैरह है, वहाँ पे जॉब कर लेना, कुछ पैसे कमा लोगे। और उस लड़के की एक्सपेक्टेशन पता है कितनी थी? 10,000 रुपये। और उसने पापा को बोला था फोन करके कि पापा 10,000 कमाऊंगा, 5,000 आपको ट्रांसफर करूंगा और 5,000 में यहाँ सब कुछ चलाऊंगा। बस यही उस समय के लिए उसकी ड्रीम थी। वो बंदा पहुंच भी गया रांची टू दिल्ली स्लीपर क्लास में। और साला वो कानपुर स्टेशन था या कौन सा स्टेशन था, वहां पे वो कुछ लोग आते हैं भाई, वो सुनते ही नहीं। स्लीपर में बंदा सोया हुआ है, उसको उठा के बोलते चलो कोई नहीं उठ जाओ, बैठेंगे हम भी एडजस्ट कर लो। तो ऐसी कुछ जर्नी रही उसकी। फिर वो बंदा दिल्ली जब पहुंचा, स्टेशन पे उतरा, तो भाई साहब भीड़ तो थोड़ी अलग दिखी उसको। लगा कि हाँ यार कुछ तो अचीव किया है भाई, रांची से निकला है वो बंदा और दिल्ली आया है, भीड़ भीड़ अलग सी लग रही, चकाचौंध। तो उसके बाद वो बंदा, उसका जो फ्रेंड था, उसने थोड़ी बहुत हेल्प करी उसकी। कुछ दिनों तक वो उसके साथ रहा, वो जो बंदा था जो रांची से आया था, कुछ दिनों तक रहा वो कहानी फिर मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उस बंदे ने अगर वीडियो देख ली तो फिर बात थोड़ी घूम जाएगी। तो उस पार्ट को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब बात आती है जॉब, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि घर वालों की कॉल आ रही थी बार बार। और वो 1500 रुपये भी उसने पापा से नहीं मांगे थे, क्योंकि अगर पापा से वो मांगता उस समय कि मुझे 1500 दो और दिल्ली जाना है, तो सीन कुछ और ही होता। तो इधर उधर से जुगाड़ करके और पहुंचा किसी तरीके से। अब 1500 रुपये भाई क्या होते हैं, कितने दिन तक चलते हैं? आनंद विहार स्टेशन का नाम पता नहीं कितने लोगों ने सुना होगा। तो आनंद विहार ही मेन मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता था। कम्युनिकेशन नहीं भाई, ट्रांसपोर्टेशन। नहीं तो फिर ट्रॉल करोगे तुम लोग वीडियो बनाने के बाद में। हाँ, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आनंद विहार मेट्रो होता था उस समय। वहीं से मेट्रो चलती थी जहाँ भी जाना है इधर उधर। तो वहीं मेट्रो स्टेशन के नीचे ना एक रेडी लगती थी, जहाँ पे 10 या 15 रुपए में 4 पूड़ी, थोड़ा सा रायता और सब्जी मिलती थी। वो गवर्नमेंट के तरफ से सपोर्टेड था। तो उस लड़के ने कम से कम 1 महीने तक तो वहीं पे खाना वाना खाया, क्योंकि घर वहीं मेट्रो स्टेशन के नज़दीक में था उसका, वहीं से आना जाना होता था। तो भाई जुगाड़ अच्छा मिल गया था। हुआ क्या कि एक कंपनी थी, नाम वीडियो में डिस्क्लोज नहीं कर सकता, टॉप लेवल की एमएनसी कंपनी। देखूंगा अगर कर पाऊँ तो बाद में बता दूंगा। तो वहाँ वो गया इंटरव्यू देने। और भाई रांची से आया था बंदा, इंग्लिश ओके ओके थी बंदे की, हाई फाई तो नहीं थी, ठीक ठाक थी। वो जैसे ही पहुंचा भाई कंपनी के बाहर, तो सीन ओ हो, मतलब उसने कभी देखा ही नहीं था। बाहर पूरा चकाचौंध, लड़कियां सिगरेट पी रही है, ओ हो, मतलब बड़ा कन्विंसिंग लगा यार। लगा वाकई में, मतलब देखा नहीं था उधर रांची वांची साइड ज्यादा ऐसा कुछ चलता नहीं है, खुले में नहीं चलता, अंदर पता नहीं क्या चलता होगा। तो यार बोला कि यार कंपनी तो मस्त है और माहौल भी सही है, जॉब तो यही करना है। तो अंदर गया रिज्यूमे लेके। तो भाई साहब थोड़ा नर्वसनेस पहली बार, और वो भी इतनी बड़ी कंपनी में। सीधा ही naukri.com में प्रोफाइल अपलोड कर रखी थी उस बंदे ने। तो naukri.com से रेफरेंस लेके वो पहुंच गया। नर्वसनेस तो अपनी चरम सीमा पे थी। लोगों से भाई साहब वॉशरूम के लिए पूछना ऐसा लग रहा था जैसे कितना बड़ा क्वेश्चन कर रहा हूँ। किसी से मतलब प्रेशर भी आ रहा है और पूछने में मतलब खुल ही नहीं पा रहा अंदर से कि भाई वॉशरूम बता दो। ऐसा लग रहा था जैसे कितना बड़ा मतलब सीक्रेट पूछ रहा हूँ, मतलब पूछ रहा है वो लड़का। तो फिर क्या हुआ कि किसी तरीके से करके इंटरव्यू का टाइम आया। पहला राउंड जीडी, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, शायद उसको जीडी नहीं बोलते, वो ग्रुप में एक इंटरव्यू लेते हैं। जीडी तो कुछ अलग होता है। वो इंटरव्यू लेते हैं पूरा ग्रुप बना के। उसमें क्या होता है कि सबसे क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, और कई लोग खड़े होते हैं। ओ भाई साहब, पीटर इंग्लैंड की शर्ट थी पिंक कलर की, भैया ने दिया था, उन्हीं की लेके आया था मैं। हाँ भाई, मेरी ही कहानी है, ज़्यादा मैं छुपा नहीं सकता कि वो लड़का, मुझे कंटेंट बनाने में दिक्कत हो रही है। कहानी मेरी है, मैं ही था, ठीक है, सुन लो।
तो अब अच्छे से सुनो प्रॉपर, मैं ही था वो लड़का, मैं ही रांची से आया था 1500 रुपये लेके और सारी कहानी मेरी है, ठीक है। तो मैं पीटर इंग्लैंड का शर्ट, पिंक कलर की शर्ट लेके आया था भैया से, और उसको फिटिंग विटिंग करा के दबवा के मैं बोला भाई जाऊँगा इम्प्रेशन, एमएनसी बड़ी कंपनी, अपन भाई रांची से। तो पहुँचा, शादाब नाम था उस बंदे का, एचआर जो फर्स्ट राउंड ले रहा था। ओके टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपन वही पुराने स्टाइल में, ओके सो माय नेम इज रवि एंड आई बिलोंग फ्रॉम दिस, ये वो ऐसे देख रहा है मेरी शक्ल। मैं बोला भाई क्या अपराध कर दिया क्या मैंने? बोला ओके ग्रेट, हंस के जैसे आचार जवाब देते हैं भाई, टैलेंट है उनमें भी। उसके बाद जो बगल वाले ने भाई अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं बोला अबे ये भी तो इंट्रोडक्शन ही कोई और बात बोल रही है। मैं बोला ये तो इंट्रोडक्शन बड़ा अलग टाइप से दे रहा है, हाय आई एम दिस एंड आई माय हॉबी इज दिस। मैं बोला यार बात तो कुछ ही है, वही बोल रहा है बट बोलने का तरीका अलग है, तो मुझे सीखना पड़ेगा। तो वो पहला ही राउंड हुआ, तो उसमें 50-60 लोग थे शायद, उसमें से 10 लोगों को ही रखा, तो मेरे जैसे और भी लोग आए थे। बोला यू कैन गो। मैं बोला यार ये जो अभी मैंने बाहर सपने देखे ये तो चकनाचूर हो गए, और इतनी जल्दी। मैं बोला यार दिल में भाई ना वो सीन बस गया था, एक जॉब तो यही करना है चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत डिजायर हो रखा था यार। मैं रांची से आया था, ऐसी एमएनसी, नाम डिस्क्लोज कर देता हूँ यार, जो होगा देखा जाएगा, वीडियो पे कुछ आएगा स्ट्रिक तब देखेंगे, बता देता हूँ। तो वो एमएनसी का नाम है विप्रो बीपीओ। उस समय बीपीओ होता था, बाद में बीपीएस हो गया वो। बीपीओ आपको पता ही है, वेलकम टू जो भी चलता है। तो भाई विप्रो कंपनी की बात थी। मैं बोला 2 दिन में परेशान हुआ। अगला फिर उसकी डेट ना 2-3 दिन बाद आई, फिर गया मैं। इस बार तुम्हारा भाई फर्स्ट राउंड क्लियर कर गया। सेकंड राउंड में देखो, क्योंकि कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, पता नहीं कितने लोगों को इंटरेस्ट आएगा सुनने में, तो मुझे टाइम का भी ध्यान रखना है। तो इस बार सेकंड राउंड तक तुम्हारा भाई गया। सेकंड राउंड में जाके, और एक ना राउंड होता है वर्सेंट इंग्लिश करके कुछ होता है, जिन लोगों ने दिया होगा बीपीओ में इंटरव्यू उनको पता होगा। तो उसमें क्या होता है कि वर्सेंट राउंड में ना आपको लाइंस पढ़ने होते हैं, पैराग्राफ पढ़ने होते हैं, वो सब तो ठीक था। वो लास्ट में उसने बोला कि एक आपको ऑटोमेटेड आवाज आएगी फोन के उस साइड से, और बाद में आपको वही कहानी रिपीट करनी है। तो उधर से आवाज आई, एक हॉस्पिटल की कहानी उसने बताई, मेरी वाज द नर्स इन द हॉस्पिटल एंड शी ये मुझे बस हॉस्पिटल समझ आया कि उसने हॉस्पिटल बोला है। ओ भाई जुनून, नर्वसनेस, सबका जो मिक्सचर हुआ ना, तो मैंने क्या कहानी बनाई थी फोन पे, कुछ भी बोल रहा हूँ। हाय माय नेम इज रवि, आई वर्क फ्रॉम हॉस्पिटल, आई वर्क इन हॉस्पिटल, आई वेंट टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल इज गुड, ये वो करके मैं बोलता रहा। भाई साहब मार्क्स आए, फिर से टाटा बाय बाय, रिजेक्ट। अब क्या था कि 2 बार आपने अप्लाई कर दिया तो 1 मंथ तक आप नहीं कर सकते। वेट किया, मेरे पास बहुत ऑफर नहीं आए, खुद ही मतलब इधर उधर कॉल आए। वो जो फर्जी बीपीओ जो होते हैं नोएडा में 64-65, पता ही होगा आपको, तो वहाँ से कॉल आते थे कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी, इतना इंसेंटिव मिलेगा। पर यार आपने फर्जी वाला काम नहीं कर रहा था। मैंने सोच लिया था भाई करूँगा तो वही करूँगा। अब ये कहानी जो मैं सुना रहा हूँ, इसका बॉडी बिल्डिंग से क्या लेना देना है, फिटनेस से क्या लेना देना है, मुझे नहीं पता। पर मैं ये बता रहा हूँ कि जो आपको लगता है कि कोई बंदा अगर सक्सेस होता है तो उसके पीछे बहुत सारा स्ट्रगल भी होता है। तो फिलोसफिकल बातें ना करते हुए वापस कहानी पे आते हैं, वो बातें बाद में करेंगे। क्योंकि मैंने क्या बोला है, ये कोई वो चैनल नहीं है और यूट्यूब पे मैं पैसे बनाने आया नहीं हूँ। मैं आपसे अपनी लाइफ शेयर करने आया हूँ खुल के, कि मैंने क्या क्या टाइम देखा है। और इतनी कहानियाँ हैं ना भाई, कसम से बता रहा हूँ, बहुत एंजॉय करोगे। ऐसे ऐसे चैप्टर हैं, अभी खोलूंगा धीरे धीरे करके अपनी लाइफ पे। मुझे लगता है मूवी बनवा दूंगा कभी, अगर उस लेवल पे गया ना, मतलब मान लो कभी सक्सेसफुल हो गया, अच्छे लेवल पे सक्सेसफुल तो हूँ यार, वहाँ से उठ के आया हूँ, इतने लोग चाहते हैं, इतने लोग वीडियोस देखते हैं भाई, हूँ ठीक है। चलो खैर कहाँ था मैं, हाँ, तो 1 महीने तक अब नहीं दे सकता था इंटरव्यू। और शादाब बंदा वो भी पहचान चुका था मुझे, क्योंकि भाई उस समय बॉडी तो ठीक ठाक थी, तो मतलब पर्सनालिटी तो ठीक बना के जाता था।
पर साला मुंह से कंटेंट ही सही नहीं निकलता था, कॉन्फिडेंस था ही नहीं भाई। आज कैमरे के सामने बोल पाता हूँ पता नहीं, उस समय नहीं था कॉन्फिडेंस, सच बता रहा हूँ। तो धीरे धीरे चीज़ें निखर जाती है। वो कहते हैं ना, जितना चोट लगता है उतनी शाइन आती है, या किसी चीज़ को अच्छा आकार देने के लिए आपको चोट मारना पड़ता है। तो वैसे चोटें बहुत खाई है मैंने लाइफ में, तभी आज ये आकार दिख रहा है आपको। तो हुआ क्या कि 1 महीने बाद में वापस आया। शादाब सीधा बोलता है, भाई क्या